देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और चलिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें नहीं लगता कि आपको जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मेरी याचिका पर सही से सुनवाई भी नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। कहा है कि आरजेडी के लोग लालू को फंसाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें फंसाया गया होता तो आज सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल देता। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, लालू यादव के मंसूबों पर पानी फिर गया है। जेल में रहकर भी सियासत कर रहे थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता जीवेश मिश्रा का बयान आया, ये तो होना ही था। ये न्याय संगत है कि जमानत याचिका खारिज हुई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बयान दिया। कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव में है। जिस तरह से सीबीआई का रुख है उससे स्पष्ट है कि जानबूझकर लालू यादव को जेल में रखा गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि लालू यादव को आराम की जरूरत है। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ साजिश रच रही है विरोधी। तेजस्वी यादव ने खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने जहां नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है, वहीं सुशील मोदी को सृजन चोर कहा। इस अवसर पर पूर्व पशुपालन मंत्री विद्यासागर निषाद, अलोली राज्य विधायक चंदन राम आदि मौजूद रहे। बिहार में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। आज शाम 7 बजे से काम पर लौटेंगे डॉक्टर्स। केंद्रीय कोटे में पीजी में दाखिला नहीं होने से थे नाराज। रेलवे की नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल में नेत्र जांच नहीं होने से नाराज होकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। अस्पताल के नेत्र चिकित्सक अस्पताल के बदले अपनी निजी क्लिनिक में समय देते हैं। अभ्यर्थियों ने डीएम से नेत्र चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जहानाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से एक परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खगड़िया में गुस्साए किसानों ने सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया है। इस पथराव में ट्रेन के ड्राइवर के घायल होने की जानकारी मिल रही है। उनका इलाज नवगछिया के बिहपुर में कराया जा रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर 5 घंटे से एनएच 31 पर ग्रामीणों ने जाम लगाया हुआ था। कल ओलावृष्टि के कारण सैकड़ों एकड़ मक्के की फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग की। बांका में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। कहा पीएम मोदी के कारण विश्व में बढ़ी भारत की शान। कांग्रेस ने देश में फैलाई गरीबी। आरजेडी के पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल, पूर्व एमएलसी रामबदन राय और पूर्व विधायक जगत नारायण सिंह कुशवाहा ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। महाराजगंज से एनडीए उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 17 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार ने लोगों से नामांकन में आने की अपील की। खगड़िया और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी समीक्षा बैठक बेगूसराय के सिंगौल स्थित हर्ष गार्डन में हुई। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह समाहरणालय परिसर में हाजीपुर एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी से उलझ पड़े। रघुवंश प्रसाद सिंह को भीड़ के साथ समाहरणालय परिसर के प्रतिबंधित क्षेत्र में एसडीओ ने जब घुसने से रोका तो उनका गुस्सा भड़क गया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में जो वादे पूरे किए थे उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मधुबनी लोकसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन से पहले कांग्रेसी नेता डॉक्टर शकील अहमद के अलावा कई लोगों का एनआर कटा है। डॉक्टर शकील अहमद 16 अप्रैल को यहां से नामांकन करेंगे। बांका के बेलहर प्रखंड और कटोरिया प्रखंड के दर्जनों ग्रामीण अपनी समस्या का निदान नहीं होने पर वोट बहिष्कार का नारा लगा रहे हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, सभी के उम्मीदवार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। छपरा जिले के मांझी प्रखंड के बरवा गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में सड़क नहीं है और न ही कोई बुनियादी सुविधा है।
बांका जिले के बेलहर प्रखंड और कटोरिया प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीणों ने अपनी समस्या का निदान नहीं होने पर वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने राफेल मुद्दे पर एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पटना सिटी के कच्ची दरगाह में स्थित एक निजी संस्था ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें आईएएस की परीक्षा में 10वीं रैंक लाने वाले आयुषी मुल्तानी को सम्मानित किया गया। रोहतास के करगहर में आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। खुशी निवासी अंजनी सिंह का भुलुनी गांव के एक शख्स से विवाद चल रहा था। छपरा के तरैया में आशा कार्यकर्ता की मौत से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है। क्रोशित ग्रामीणों ने इस दौरान एसएच 73 मढ़ौरा तरैया सड़क को देवड़ी मोड़ के पास बांसबल्ली से घेरकर जाम कर दिया। सहरसा जिले के घर से संदिग्ध हालत में विवाहिता का शव बरामद किया गया है। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर पुलिस ने 1,14,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल के कमरे से ये कैश बरामद किया। बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक थोक आलू बिक्री केंद्र पर धावा बोलकर 3 लाख रुपए लूट लिए। नगर नौसा थाना इलाके के कुएं से महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 12 मार्च से लापता थी महिला। इस संबंध में उसके पति ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर सरकार के तमाम अभियान के बाद भी भेदभाव की हालत बनी हुई है। पत्थर दिल परिजन एक नवजात बच्ची को पोस्ट ऑफिस गली में थैले में छोड़कर चले। पटना के आईजीआईएमएस में महिला जूनियर डॉक्टर से छेड़खानी के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी और इमरजेंसी को बंद करवाकर हंगामा किया। इस बीच प्राचार्य रंजीता गुहा ने जूनियर डॉक्टर से वार्ता कर उन्हें मनाने की भी कोशिश की। लोकसभा चुनाव से पहले शराब तस्करों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में बगहा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब लदी कार और एक बाइक को भी जब्त कर लिया है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। 7 साल का सन्नी कुमार मंगलवार को स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। सहरसा के सौर बाजार थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, लोडेड देसी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए। नालंदा में भी रामनवमी जुलूस और दुर्गा पूजा की विधि व्यवस्था का जायजा लेने जोनल आईजी सुनील कुमार बिहार शरीफ की पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गोपालगंज के मांझागढ़ में सड़क मरम्मती का काम रोका गया। आरोप है कि सड़क मरम्मती में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। धनबाद के वर्षा इंडियन गैस एजेंसी में जमकर बवाल हुआ है। गैस लेने आए ग्राहकों का गैस एजेंसी के कर्मचारी के साथ पहले तो झगड़ा हुआ, फिर बात मारपीट तक पहुंच गई और उसके बाद गैस एजेंसी में तोड़फोड़ की गई। रांची के मुरी इलाके में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हिंडाल्को कंपनी के मड के डंपिंग यार्ड में कल लैंडस्लाइडिंग की घटना हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सहमति बन गई है। ग्रामीणों और कंपनी के अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद ग्रामीण सहमत हुए, जिसके बाद अप्रोचिंग रोड बनाने का काम शुरू हो गया है। रोड बनने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज होगा। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त भी घटनास्थल पर पहुंचे। रांची के सांसद रामटहल चौधरी का बीजेपी से इस्तीफा। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे रामटहल चौधरी, कहा अपने नाम और काम के भरोसे चुनावी मैदान में उतरूंगा। जामताड़ा के वीरगांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। लोग बांस के पुल से नदी पार करने पर मजबूर हैं। बराकर नदी के वीरगांव घाट में सालों से लोग कई साल से पुल की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। देवघर में लोकसभा चुनावों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लड़कियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 19 मई को मतदान करने को लेकर लड़कियों ने मेहंदी अपने हाथों में सजाई। लोकसभा चुनावों में इस बार प्रत्याशियों के खर्च पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। कोडरमा में प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए इस बार 2 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयंत सिन्हा आज नामांकन करेंगे। नामांकन में सीएम रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
नामांकन के बाद मटवारी गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। नॉमिनेशन के बाद हजारीबाग में रोड शो भी होगा। रोड शो में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को शामिल करने पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखें तो पुराने समय में आर के बैनर की फिल्म की याद आ जाती है। राजमहल लोकसभा में चुनावी बिगुल बजने के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है तो महागठबंधन के तहत जयराम को राजमहल लोकसभा की सीट मिली है। कोडरमा के झुमरी तलैया में वार्ड नंबर 11 के निवासी अविनाश कुमार का बेटा द्रोण कुमार 11 दिनों से लापता है। द्रोण कुमार 30 मार्च को स्कूल जाने के लिए सुबह घर से निकला था, जिसके बाद आज तक वो घर नहीं लौटा। घाटशिला के जालकडी गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इलाके में करीब 220 परिवार रहते हैं और गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। बोकारो में रामनवमी और लोकसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों को आंसू गैस से लेकर पानी की बौछार छोड़ने के तरीके समझाए गए। पाकुड़ पुलिस ने हत्या के एक मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग का है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मलिकापाड़ा गांव की है, जहां हबीबुल रहमान नाम के युवक की उसके दोस्त ने हत्या कर दी। धनबाद में लोकसभा चुनावों को देखते हुए शहर में वाहनों की जांच का अभियान चल रहा है। बरमसिया पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एसआईटी की टीम ने एक बोलेरो से करीब 5.5 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही बोलेरो चालक समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। धनबाद के गोरगा से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब पुलिस ने जब्त की है। कुल 69 कार्टन शराब की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। पर्चा भरने से पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया। अमेठी में 5वें चरण में 6 मई को मतदान है। राहुल गांधी अमेठी के साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रही हैं। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने लोगों से देश के नाम पर वोटों की अपील की। हेमा मालिनी ने लोगों से कहा कि देश को पीछे ढकेलने वाले गद्दारों का साथ ना दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन से पहले पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 26 अप्रैल को वाराणसी में मेगा रोड शो करेंगे। बीएचयू से कचहरी रोड तक हो सकता है रोड शो। गंगा आरती में भी शामिल होंगे। गुजरात की जूनागढ़ रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस का तुगलक रोड चुनावी घोटाला सामने आया। सबूतों के साथ खाते में एक और घोटाला चुके। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा आपका ये चौकीदार चौकन्ना है। कांग्रेस नेताओं के घर से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। पीएम मोदी का आरोप कांग्रेस सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। देश की जनता से झूठे वादे करती है। गरीबों का निवाला छीनकर नेता पेट भर रहे हैं। पीएम का कांग्रेस पर निशाना। कहा एमपी में सरकार बने 6 महीने नहीं हुए, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस का एटीएम बन गया है। पहले कर्नाटक को एटीएम बना रखा था। पीएम का आरोप। कहा कांग्रेस उन लोगों का समर्थन कर रही है जो जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। क्या एक देश में 2 पीएम होने चाहिए? पीएम मोदी ने कहा आतंक हो या विकास का मुद्दा, बीजेपी का रिकॉर्ड देखिए, लेकिन कांग्रेस के टेप रिकॉर्ड में एक ही गाना बजता है, मोदी हटाओ। जूनागढ़ की रैली में भ्रष्टाचार पर पीएम का हमला। कहा अगले 5 साल में सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजें। पीएम मोदी ने कहा पहला वोट देश को मजबूत करने के लिए दीजिए। कांग्रेस देश की सेना पर शक करती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। पीएम मोदी की आज 3 रैलियां हैं। जूनागढ़ के बाद सोनगढ़ और गोवा के पणजी में जनसभा को संबोधित करें। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के सीने में इंफेक्शन की खबर। 83 साल की दलाई लामा को दिल्ली में एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और माफियाओं के बीच फायरिंग। पुलिस ने 2 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पंजीकरण शुरू। श्रद्धालु 9 मई तक कर सकेंगे पंजीकरण। कोलकाता एयरपोर्ट पर करीब 6 करोड़ रुपए जब्त। 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। कोलकाता में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 15 से 20 दुकानें जलकर खाक। लाखों का सामान का हुआ नुकसान। असम में बीफ बेचने के शक में भीड़ ने बुजुर्ग की पिटाई की। 68 साल के बुजुर्ग को जबरदस्ती मांस भी खिलाया। कोलकाता में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ तूफान की भी संभावना।
राफेल मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। फाइटर जेट डील के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई। गोपनीय दस्तावेजों के परीक्षण के लिए माना कोर्ट। टेरर फंडिंग मामले में 22 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में अलगाववादी नेता यासीन मलिक। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए मांगी थी यासीन मलिक की रिमांड। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी प्रत्याशी मुनमुन सेन ने नामांकन दाखिल किया। हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सांसद शताब्दी राय का विरोध। महिलाओं ने पानी का मुद्दा उठाया। टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। कूच बिहार के एसपी के तबादले को मनमाना बताया। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस की टक्कर। मोहाली में पंजाब से मिली पिछले मैच की हार का बदला लेना चाहेगी मुंबई इंडियंस। पंजाब के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस। प्रैक्टिस के दौरान लगी चोट, बीच में छोड़ दी थी प्रैक्टिस। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन से मिले हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई के लोकपाल के फैसले के बाद तय होगी दोनों क्रिकेटर्स की वर्ल्ड कप टीम में जगह। अभद्र टिप्पणी मामले में दोनों पहले ही माफी मांगी। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद का बयान। वर्ल्ड कप टीम के चयन के लिए आईपीएल का प्रदर्शन नहीं रखेगा मायने। 15 अप्रैल को होना है चयन। सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु की शानदार जीत। इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराकर टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पक्की की जगह। चीन में बारिश के साथ तूफान आंधी में कई घर और पेड़ गिरे। लोगों के घरों में पानी घुसा। चीन के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। तापमान शून्य से नीचे पहुंचा। बर्फबारी से लोग परेशान। ब्राजील में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। अब तक 3 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य जारी। मणिकर्णिका के बाद जल्द एक और फिल्म का निर्देशन करेंगी कंगना। कहा, नई फिल्म की घोषणा जल्द करूंगी। एक एक्शन ड्रामा फिल्म बना रही। देश की पहली और इकलौती पीएम रही इंदिरा गांधी की जिंदगी पर बनेगी वेब सीरीज। विद्या बालन ने इंदिरा का रोल करने की इच्छा जाहिर की। अपनी बहन पूजा भट्ट की फिल्म सड़क 2 के लिए जल्द शूटिंग शुरू करेंगी आलिया भट्ट। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर भी लीड रोल में। साइना नेहवाल की जिंदगी पर बन रही फिल्म को करियर का माइलस्टोन मानती हैं परिणीति चोपड़ा। कहा, फिल्म के लिए जितनी मेहनत करूं उतनी कम। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 की शूटिंग पूरी। आयुष्मान ने कहा, सबसे प्रासंगिक और महत्वपूर्ण फिल्म बनेगी। पाकिस्तानी टीवी शो देखकर आलिया ने की थी कलंक की तैयारी। 17 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। अमेरिका और कनाडा के अंतरिक्ष यात्रियों ने 6.5 घंटे तक स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक के दौरान बिजली को ठीक किया। और 100 शहर 100 खबर में इतना ही। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद कुछ और खबरों पर नजर डालें।